सब्जेक्ट्स का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन होती है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन। तो अलजेब्रिक जैसे कि एक एग्जांपल अपन ने ले लिया कि 3x + 2 = 0। तो 3x + 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट है 3 और वेरिएबल है x, फिर कांस्टेंट है यहाँ पे 2। तो ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो अपना इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे वेरिएबल मैंने एक ही लिया है, बट यहाँ पे अपने को 2 वेरिएबल्स में देखना है। तो सबसे पहले x की पावर देखेंगे कि कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो x की पावर 1 है तो ये अपना लीनियर है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है। बट अपना जो टॉपिक है वो 2 वेरिएबल्स में है। तो 2 वेरिएबल्स का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि 3x + 2y + 4 = जैसे कि 0 है। तो अब ये अपना 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस बन गई। एक वेरिएबल x है और दूसरी वेरिएबल y है और दोनों की पावर 1 है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एक जनरल फॉर्म जो है वो अपन जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ax + by + c = 0। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे a की वैल्यू और a b और c जो है वो अपना कांस्टेंट है, मीन्स रियल नंबर्स है। और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म्स 0 हो जाना है, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, b अगर 0 हो गई तो b वाली टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ अपने को कंस्टेंट बचेगा। तो ये कंस्टेंट बचेगा तो जिसमें ना वेरिएबल्स ही नहीं होगी तो अपना इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब अपन इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। तो पेयर मतलब कि जोड़ा, उसके एक जोड़ा होना चाहिए। तो एक लाइंस को 2 लाइंस है तो एक लाइंस को अपन ने a1x 1 से डिनोट कर दिया प्लस b1y प्लस c1 = 0। और नेक्स्ट जो अपना लाइंस है इसके जो जोड़ा है वो है दूसरी लाइंस a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो ये अपन ने पेयर में लिख दिया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मेथड्स वगैरह सब हैं। तो इसको अपन सॉल्व करके इसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो कौन कौन सी अपना मेथड्स है? तो एक मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड, यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरी है अपना अलजेब्रिक मेथड, यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में आपको 3 मेथड्स होती हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और नेक्स्ट है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड यूज करके कैसे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए कि दो अपना इक्वेशंस है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे मैंने इसको जो कोफिशिएंट है x की कोफिशिएंट फर्स्ट वाली लाइन की, और इसकी में भी फर्स्ट वाली लाइन की कोफिशिएंट है x की a2 और इस वाली की अपने को a1 है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया रेशियो में तो a1/a2 और y की जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली लाइन की b1 है
और सेकेंड वाली लाइन्स की जो है y की कोफिशिएंट्स वो है अपना b2। तो a1 अपन a2 और b1 अपन b2 देखेंगे कि अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, तो इक्वल नहीं है मीन्स जो लाइन्स है अपनी दो लाइन्स, जैसे कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 के लिए और दूसरी लाइन से a2x प्लस b2y प्लस c2 के लिए, तो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एट ओनली वन पॉइंट पे। तो इसीलिए ये जो अपना एक ही पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये जो पॉइंट अपने को दे रही है एक ही सॉल्यूशंस देंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस। तो इन दिस केस, इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगी, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगी वो अपना कंसिस्टेंट होंगी, जो कि यहाँ पे अपन ने फर्स्ट ग्राफ में देख लिया है। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि लाइन्स अपना a1 जो है अपना कंपेयर करवाएंगे इसमें, तो a1 अपन a2 इजिकल टू b1 अपन b2 इजिकल टू c1 अपन c2, तीनों आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशंस में लाइंस जो होगी कॉन्साइड करेगी, जैसे कि एक लाइन है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के लिए ऐसी आई, और दूसरी लाइंस भी इसी लाइन पे ओवरलैप कर रही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक आपस में कॉन्साइड कर रही है। तो इफ द लाइंस कॉन्साइड देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ से अपने को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाना है। तो इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होगी। अब थर्ड केस में अपन ने देखा कि इफ मान लीजिए कि a1 अपन a2, जब रेशियो में इसको कंपेयर करवाना है तो a1 अपन a2 इजिकल टू b1 अपन b2 दोनों इक्वल है, बट c1 अपन c2 के साथ इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशंस में जो लाइंस होगी वो पैरेलल होगी। तो इस टाइप से एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के लिए और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के लिए। तो टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशंस, इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं होगी। तो इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो दिस इज द इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चंस जो आते हैं अपना कि ग्राफ को यूज करके आपको दो इक्वेशंस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसको सॉल्व करना है, वो भी ग्राफ के थ्रू, और उसकी सॉल्यूशंस फाइंड करनी है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ अपन एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 3y इजिकल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। तो फर्स्ट अपन को क्या करना है कि जो x प्लस 3y इजिकल टू 6 है, फर्स्ट इक्वेशंस को अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में। तो अपने को अरेंज करना आता है कि 3y और x को मैं ट्रांसफ़र कर दिया इजिकल टू के इस साइड, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, तो 6 माइनस x। अब 3 जो है y के साथ मल्टीपल्स में है, तो इजिकल टू के इस साइड अगर ट्रांसफ़र किया तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 6 माइनस x अपन 3। अब जो एक अपन टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, तो टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है x और y के टर्म्स में। अब x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लेना है, पॉजिटिव में लीजिए या नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, x इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉल्व करने पे। नेक्स्ट टाइम में अगर x की वैल्यू मैंने 3 लिया, x की वैल्यू 3 लिया, तो इस टाइम में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे अपन तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से एक बार और लेके देखते हैं, x इजिकल टू 6 लिया तो y इजिकल टू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
तो अपने को ये पॉइंट्स मिल गए, एक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इच कंडीशंस में। तो 3 कंडीशंस लिया अपन ने, तो यहाँ से अपने को एक 0 2 एक पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट अपने को पॉइंट मिल गई 3,1 एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। और नेक्स्ट अपने को पॉइंट्स मिल गई 6,0। तीन मैक्सिमम 3 अपन ले सकते हैं ऐसे करके 3 पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ में प्लॉट करना आता है अपने को। ग्राफ कैसे अपन प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, 2 वेरिएबल्स का 2 कोऑर्डिनेट्स पे। तो इसमें ये जो है अपना सेंटर है 0, और एक्स एक्सिस में सेंटर से राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं अपन 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देंगे ग्राफ पेपर में। और एक्स एक्सिस में सेंटर से जो लेफ्ट साइड है वो निगेटिव में लेते हैं -1 -2 -3। और अपर वाई एक्सिस में पॉजिटिव 1 2 3 और लोअर द सेंटर्स में वाई एक्सिस पे निगेटिव में लेते हैं -1 -2 ऐसे करके लेते हैं। अब अपने को पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अपना 0,2। तो 0 है एक्स की वैल्यू और 2 जो है वाई की वैल्यू है। तो 0 एक्स वाली अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 0 यहीं पे आ गई। अब 2 भी इसी में देखना है वाई, तो वाई पॉजिटिव में 2 है तो 1 2 ऐसे करके अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो एक पॉइंट मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने को जो बॉक्स में अपन ने बनाया है वो है 3,1। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू 3 काउंट कर लेंगे पॉजिटिव साइड, तो 0 1 2 3। तो मान लीजिए कि एक 3 पॉइंट यहाँ पे आ गई, और 1 जो है y की वैल्यू है पॉजिटिव में, तो 1 यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो 6,0 है। तो 6,0, तो x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 और y 0 है, तो यहाँ पे अपन ने 0 कर दिया। अब तीनों लाइन्स को जो 3 पॉइंट्स आया अपने को उसको एक स्ट्रेट लाइन स्केल से अपन कनेक्ट कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये पॉइंट आ जाएगी आपको। अब नेक्स्ट जो इक्वेशंस है ये फर्स्ट इक्वेशंस की काम हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन है अपनी 2x - 3y = 12। अब इसको भी अपन इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में अरेंज करेंगे, तो क्या आएगी यहाँ से 2x इस साइड 12 को लाया तो -12 = 3y। अब यहाँ से y की वैल्यू फिर से निकाल लिया, तो 2x - 12/3। तो इस टाइप से y के टर्म्स में अपन ने वैल्यू लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है कि एक टेबल फिर से प्रिपेयर करना है x की और y की, और x की वैल्यू अपने मन से लेना है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 लिया, तो यहाँ पे रखने पे y की वैल्यू आ जाएगी -4। x की वैल्यू 3 लिया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू 6 लिया तो y की वैल्यू 0। ये कोई याद करना नहीं है कि कौन सी वैल्यू लेनी है, अपने मन से कुछ भी पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। और इसमें अपन जो जहाँ पे अरेंज किया है वहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो अपने को यहाँ से पॉइंट जो आया है वो है 0, -4 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आया है 3, -2, और थर्ड पॉइंट जो है 6, 0। अब इसको सेम ग्राफ में, उसी ग्राफ में अब अपने को पॉइंट को प्लॉट करनी है। तो 0, -4, तो 0 अपना ये है और -4 वाई एक्सिस का -4 में आ गई। 3, -2, तो 3 है अपना x एक्सिस का 3, और -2 मान लीजिए कि यहाँ पे y एक्सिस में ये -2 है, तो एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगी। और नेक्स्ट है 6, 0, तो 6 है अपना x एक्सिस का 6 और 0 है y एक्सिस का, ऐसा। अब 3 पॉइंट्स अपने को आ गई, तो 3 पॉइंट्स को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर देना है, तो ऐसे आ जाएगी। और एक लाइन्स पहले से ही फर्स्ट इक्वेशंस के लिए थी और सेकेंड इक्वेशंस के लिए ऐसी लाइन बन गई। तो दोनों लाइन जो है आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे और वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली जो है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे 6 पे है
और y भी है 0 पे है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ऐसे अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से ही, जो वर्ड में है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls by graphical method. ग्राफिकल मेथड यूज करके अपने को नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की फाइंड आउट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 दे दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं पता, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को अपन ने एक्स लेट कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई लेट कर दिया। अब दोनों मिला के जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपने को यहीं से आ गई। नेक्स्ट जो इसमें बताया है कंडीशंस कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को अपन ने वाई से डिनोट किया है, लेट किया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स इज इक्वल टू 4 मोर देन, मोर है तो प्लस और लेस है तो माइनस। तो यहाँ पे मोर है तो प्लस होंगे। तो 4 प्लस मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को अपन ने एक्स से लेट किया था। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी और सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी। अब अपने को इक्वेशन बन गई, तो अब इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले फर्स्ट इक्वेशंस को अरेंज करेंगे और उससे एक टेबल प्रिपेयर करेंगे ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे इन टर्म्स फर्स्ट इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ y के रिस्पेक्ट में अरेंज किया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 10, और इस x को यहाँ पे मैंने इक्वल टू के इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लस है तो माइनस। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इसको देख के अपन यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर कर लिया, x y, और x की वैल्यू खुद से अपने मन से लेना है। तो x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगी सॉल्व करने पे। x इज इक्वल टू 8 लिया तो y इज इक्वल टू 2 आ गई। x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू 7 आ गई। तो यहाँ से अपने को 3 पॉइंट्स फाइंड आउट हो गया। एक तो 0,10, एक 0,10, नेक्स्ट 8,2 और 3,7। अब इसी को अपने को ग्राफ में प्लॉट कर देना है। तो 0 मतलब x एक्सिस पे 0 और y पे है अपना 10 पे। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लगा दिया एक। 8,2, 8 है x एक्सिस पे 8 और 2 जो है y एक्सिस का पॉजिटिव में 2, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को निकल आएगी। 3,7, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 7, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को निकल 3 पॉइंट्स अपने को आ गई। अब 3 पॉइंट्स को क्या करना है कि स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन जोड़ देना है। तो फर्स्ट इक्वेशंस की ये लाइंस आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन जो अपनी आई थी वो थी कितनी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये y के टर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसे डायरेक्ट अपन यहाँ से टेबल बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे x और y की। तो और x की वैल्यू अपन ने मान लिया कि 0 लिया तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू 7 आ गई। तो अब इसी पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स आ गए अपने पास, एक 0,4, 1,5 और 3,7। अब इस पॉइंट्स को इसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे सेकेंड इक्वेशंस के लिए। तो 0,4 तो 0, y की वैल्यू 4, फर्स्ट पॉइंट आ गई। 1,5 तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गई। x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 7 है, तो 3,7। तो ये 3 पॉइंट्स आ गई। अब 3 पॉइंट्स को स्केल से इसको अपन जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद अपन ने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन सेकेंड इक्वेशंस की और फर्स्ट इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन ऐसे आई थी। ये भी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x यहाँ से काउंट किया 1 2 3 के स्टेट में है। जब आप ग्राफ में स्केल से करोगे तो वहाँ पे आइडिया पता चल जाएगा। तो ये 3 है और y इज इक्वल टू y 7 पे है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 7, जो कि x जो है नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है।